गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक विद आईएएस। तो दोस्तों आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ आपके लिए। आप में से जो कोई भी मेंस की आंसर राइटिंग करता है, अच्छे आंसर्स लिखता है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो के मिड में मैं एक क्वेश्चन दूंगा। उस क्वेश्चन का आपको बेहतरीन आंसर लिखना है 300 वर्ड में। मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आपको उस आंसर का फ़ोटो लेकर टेलीग्राम में भेजना है, ओके। एंड अगर आंसर अच्छी रही तो आपको आज के आज ही मैं कांटेक्ट करूंगा एंड 100 रुपीज़ का कैश प्राइज़ आपको मिल जाएगा, ओके। सो दैट्स इट। वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन बताऊं जो कि उस आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, पहली न्यूज़ ये है कि इंडिया और चाइना ने ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट किया है ईस्टर्न लद्दाख में, ओके। ईस्टर्न लद्दाख में जितने भी रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, जैसे कि देपसोंग, डेमचोक, वहाँ से ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट हुआ है आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स, ओके। अब देखो, की पॉइंट्स हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि ट्रूप्स पुल्ड बैक फ्रॉम वेरी की एरियाज लाइक डेपसोंग एंड डेमचोक, ओके। दो चीज़ें, डेपसोंग, डेमचोक। प्रोसेस वॉज सुपरवाइज बाई मिलिट्री कमांडर्स, ओके। इस प्रोसेस को किसने सुपरवाइज किया और ऐसे प्रोसेस को कौन सुपरवाइज करते हैं? मिलिट्री कमांडर्स, ओके। इट एम्स टू रिड्यूस बॉर्डर टेंशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इससे होगा क्या कि हमारे LAC में बॉर्डर टेंशन्स कम होंगे, ओके। एंड टॉक्स अंडर द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। ये GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो, LAC हमारा जो है ना, उसका स्ट्रेच जो है इट इज़ ऑफ 3488 किलोमीटर्स। और यहाँ पे डिस्प्यूट एरिया जो बेसिकली है वो है पैंगोंग सो, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड देपसांग प्लेन्स, ओके। अब देखो, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है LAC के फ्रिक्शन पॉइंट्स को याद रखने का। तुम याद रखो LAC का DDPG। D इज़ फॉर देपसांग, डेमचोक के लिए D, P इज़ फॉर पैंगोंग सो एंड G इज़ फॉर गलवान वैली, ओके। डेपसांग देखो काराकोरम पास के पास है, जहाँ पर पेट्रोल फ्रिक्शन होता है, ओके। दोनों मिलिट्रीज़, इंडिया और चाइना की मिलिट्री यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है, जिसके वजह से यहाँ पर क्लैशेस होते हैं, ओके। डेमचोक साउथ ईस्ट लद्दाख में है, यहाँ पर विलेज डिस्प्यूट चलता है। पेंगोंग सो सेंट्रल सेक्टर में है विच इज़ फिंगर एरिया। एंड गलवान वैली क्लैश हमने 2020 में देखा था, ओके। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी सी प्यारी सी ट्रिक है, ये याद रखनी है, LAC का DDPG। अब देखो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। दिल्ली की जो AQI है, दिल्ली में सांस लेना तो दोस्तों इतना मुश्किल हो चुका है कि दिल्ली की AQI कहीं कहीं इवन 500, 600, 700 भी क्रॉस कर जा रही है, ओके। तो देखो, अभी क्या हुआ है कि अभी AQI जो है वो सीवियर से भी नीचे चली गई है, ओके। मैंने बताया, जो यहाँ पर की पॉइंट्स हमें याद रखना है, AQI क्रॉस्ड 450 इन सेवरल एरियाज। इसके कारण क्या है? इसके कारण है फायर क्रैकर्स जो अभी दिवाली में फटाके जले, स्टबल बर्निंग, लो विंड स्पीड, ये सारे कारण हैं। और सफ़र इज़ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसने PM 2.5 लेवल को 10 टाइम ज़्यादा सेफ लिमिट से ऊपर रिकॉर्ड किया है। अभी दिल्ली में बहुत ख़राब हालत है दोस्तों। एंड स्कूल अभी टेम्पररी बंद कर दिए गए हैं और ग्रैप का स्टेज 4 मेजर्स अभी इन्फोर्स कर दिया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3। AQI की कैटेगरीज देखो, याद कर लो। गुड, अगर 0 to 50 है तो इट इज़ गुड, 51 to 100 है तो इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 है तो इट इज़ मॉडरेट, 201 to 300 है तो इट इज़ पुअर, 301 to 400 है तो इट इज़ वेरी पुअर, एंड अगर 401 to 500 है देन इट इज़ सीवियर, ओके। अब ये ट्रिक है पर इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आई थिंक। ये तो वेरी बेसिक है, सॉरी, ये तो वेरी बेसिक है। G इज़ फॉर गुड, S इज़ फॉर सेटिस्फैक्ट्री, P इज़ फॉर पुअर, V इज़ फॉर वेरी पुअर एंड S इज़ फॉर सीवियर। तो ट्रिक यही है, गो स्लो, पॉल्यूशंस वेरी सीवियर, AQI लैडर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, तो देखो, ये है आपके लिए क्वेश्चन है, डिस्पाइट ट्रूप डिसएंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख, म्यूचुअल सस्पेंशन कंटिन्यूज टू शेप इंडिया चाइना रिलेशंस, ओके। म्यूचुअल सस्पिशन continues to shape India-China relations.
डिस्कस हाउ इंडिया कैन बैलेंस इट्स बॉर्डर मैनेजमेंट विथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट विथ चाइना। ओके, एक और बार पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। डिस्पाइट ट्रूप एंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख, म्यूचुअल सस्पिशन कंटिन्यूज टू शेप India-China relations. Discuss how India can balance its border management with economic and strategic engagement with China. Okay, तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं कल बताऊंगा, और आपको अगर 100 रुपीज़ का कैश प्राइस चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, तो आपको इसके अच्छे आंसर लिखकर टेलीग्राम में भेजना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है ओके दैट सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली क्लेम्ड अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर रह लिए हो। ओके, लॉन्ग टर्म रेसिडेंस ये डिफाइन नहीं करेगा कि तुम यहाँ के सिटीजनशिप हो कि नहीं। ओके, वो एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, तभी ये चीज़ क्लेम हो सकती है। अब देखो यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है कि द जजमेंट क्लैरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ओके ओके, तो ये चार चीज़ें हैं। एंड रीअफर्म्ड पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। ओके, पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की। एंड ये सब चीज़ें तब हुई हैं जब CAA का इम्प्लीमेंटेशन अभी डिबेट में है। ओके, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लैरिफाई किया है कि लॉन्ग टर्म रेसिडेंस इज नॉट इन द क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिकली क्लेमिंग ऑफ सिटीजनशिप। ओके, UPSC के लिए इट इज़ ऑफ GS पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की टॉपिक है ये। ओके, अब देखो आर्टिकल 5 to 11 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट डील्स विद द सिटीजनशिप प्रोविजंस, एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 गिव्स सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक टू रिमेंबर 4 लीगल रूट्स टू इंडियन सिटीजनशिप। ओके, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए 4 लीगल रूट्स क्या है, तुम्हें वर्ड ये याद रखना है यहाँ पर, बॉर्न, BORN। B इज़ फॉर बर्थ, O इज़ फॉर ओरिजिन और डिसेंट, R इज़ फॉर रजिस्ट्रेशन एंड N इज़ फॉर नेचुरलाइजेशन। ओके, सो बहुत प्यारी सी ट्रिक है, आप इसे अपने कॉपी में लिख लो, कहीं पर लिख लो। वेरी गुड, BORN। अब देखो जो अयोध्या है ना, अयोध्या में दिवाली में इतने सारे दिए जले, करीब 25 लाख दिए जलाए गए, जिसके वजह से वहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो गया है। ओके, ये इवेंट जो हुआ, इस इवेंट को यूपी के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पर वॉलंटियर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इट इज़ अ सिम्बॉलिक सेलिब्रेशन पोस्ट राम मंदिर इनॉग्रेशन। ओके, ये प्रमोट करता है हमारे टूरिज़्म को, कल्चरल टूरिज़्म को एंड हेरिटेज डिप्लोमेसी को। ओके, GS 1 का टॉपिक है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अयोध्या देखो, अयोध्या राम की जन्मभूमि है जो सरयू रिवर पे लोकेटेड है, जो यहाँ पर की साइट है, की साइट फॉर कल्चरल टूरिज्म अंडर प्रसाद स्कीम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये है वो क्वेश्चन, आप दोबारा देख लो। ओके, डिस्पाइट ट्रूप डिसएंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख, म्यूचुअल सस्पिशन कंटिन्यूज to shape India-China relation. Discuss how India can balance its border management with economic and strategic engagement with China. So all the best. अच्छे आंसर्स लिखना एंड आंसर लिख कर भेजो अगर आप आंसर्स लिखते हो तो। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सही लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।